ओशो कहते हैं कि वर्तमान ही सब कुछ है, जिंदगी अभी और यहीं है, इसी क्षण में है, इसी क्षण में परमात्मा भी है। परमात्मा आपके अंदर है, बाहर बैठा कोई व्यक्ति नहीं है। प्रति क्षण को प्रामाणिक रूप से जीते हुए कि कोई अपने अंदर के परमात्मा को पहचान पाता है। सुख दुख कुछ नहीं ठहरता, यह भी बीत जाता है। संसार में रहते हुए सन्यासी बनना है, हर काम को होश पूर्वक करना है। चले तो होश पूर्वक, बैठे तो होश पूर्वक, उठे तो होश पूर्वक, सब कुछ होश पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि होश में किया गया हर काम ही ध्यान बन जाता है। परिवार की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए केवल 1 घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान के बिना मनुष्य पशु के समान है। किसी से कोई गलती हुई है तो उसे माफ कर दें, बीती बातों को पकड़कर नहीं बैठे रहें। अगर आपने किसी के प्रति अपराध किया है तो उससे माफी मांग लें। सबसे मधुर संबंध बनाकर रखें ताकि आपके ध्यान में कोई बाधा ना आए। आप यूनिक हैं, किसी और की नकल में अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। आप अपनी चिंता करें, दूसरों की चिंता में वक्त व्यर्थ ना गंवाएं। जीवन के हर क्षण को समग्रता से जिएं, ईमानदारी से अपना जीवन जिएं। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड, इस पर्यावरण के साथ एक हार्मोनी में रहें। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। अपने भोजन के लिए किसी भी पशु को ना मारें। उन्होंने इस सारे जगत को प्रेम से करने का संदेश दिया है। अपने दुखों का रोना नहीं रोते हैं। जिंदगी के उजले पक्ष को देखें, प्रकाश को देखें, अंधेरे को नहीं। हम जैसा सोचते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। अगर इस क्षण में हम आनंदित रहते हैं तो अगला क्षण भी आनंद का ही आता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव और स्वीकार का भाव ओशो ने सिखाया है। प्रेम, ध्यान और आनंद पूर्वक साक्षी भाव के साथ जीवन को जीना चाहिए। स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं। उन्होंने अपनी सन्यासी स्त्रियों को मां संबोधन दिया। माँ स्त्रियों के लिए एक सर्वोच्च सम्मानीय संबोधन है। पुरुष हो या स्त्री, सभी बुद्धत्व का बीज लेकर पैदा हुए, सभी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो ने कहा, मैं आपको जगाने आया हूँ। केवल मनुष्य में ही आत्म जागरण की क्षमता है, जिसके लिए ध्यान करना जरूरी है। ओशो ने कहा, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी वस्तु हम अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जीवन को समग्रता से होशपूर्वक साक्षी भाव से जीते हुए मनुष्य बुद्धत्व को जरूर उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने मृत्यु का उत्सव मनाना भी सिखाया। ओशो ने हमें ध्यान की अनेकों विधियां दी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार उसमें से चुनकर आत्मजागरण की राह पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये ओशो वाणी पसंद आई है, यदि आपको इससे कुछ सीख मिलती है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं ऐसी और यूनिक वीडियो के साथ।